केबीसी की खास पेशकश नेता मांगे वोट। केबीसी के खास कार्यक्रम नेता मांगे वोट के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ बीजेपी से निजामुद्दीन खान जी और एनसीपी से विमल सिंह बेगानी जी, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष हैं। चलिए, सबसे पहले अपने दोनों मेहमानों का मैं अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारा यह कार्यक्रम सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं और आप अपने जो भी सवाल है हमारे दोनों मेहमानों से सीधा आप पूछ सकते हैं फ़ोन के जरिए। जी, सबसे पहले मैं बीजेपी से निजामुद्दीन खान साहब से मेरा एक सवाल है कि आपके विधायक 10 वर्षों से हैं कटिहार में। जी 10 वर्षों से विधायक है। जूट मिल ये बंद होता रहा है और अभी आलम यह है कि जूट मिल बंद है। इस और क्या प्रयास किया गया है अभी? जूट मिल जो है, पिछले जब हमारी एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय सैयद शाहनवाज हुसैन टेक्सटाइल मिनिस्टर थे। उनके अथक प्रयास से जूट मिल जो है हम लोगों ने खोलने का काम किया। उसके बाद जो है, जैसे ही यूपीए सरकार आई 2004 में, उसके बाद फिर वो डावाडोल होने लगा। पता चला कि जो बिजली का बिल बहुत बकाया है, जिसकी वजह से बिजली कट गई है और जिसकी वजह से जूट मिल बंद हो गया, जिससे लेबर की भी बहुत सारी समस्या थी। जब ये राज्य सरकार का और केंद्र सरकार दोनों का मामला है, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको टेकअप किया है और हम लोग इसको अति शीघ्र है इसको चलवाने का हम लोग काम करेंगे। कब तक आखिर जो है भूखमरी जो है उत्पन्न हो गई है? जो भी वहाँ पे कार्यरत थे वो आज भूखों मर रहे हैं। नहीं, हम लोग उस समस्या पर जो है बहुत चिंतित हैं। हमारे विधायक भी बहुत चिंतित है। विधायक ने कई बार जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर से इस विषय पर बात भी किया है। एनजीएमसी के चेयरमैन से कलकत्ता बात किया है उन्होंने, और इस पर जो है एक सार्थक पहल हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक तारकिशोर जी जो है कर रहे हैं। जी, चलिए, ये बीजेपी से इनका जवाब था। हम एनसीपी से जानते हैं जी। आपके भी यहाँ से सांसद एनसीपी जनाब तारिक अनवर साहब हैं, उसकी ओर से क्या प्रयास किया गया है? इसमें जूट मिल के मामले में हम लोगों ने पत्राचार किया है और माननीय कपड़ा मंत्री से मिले भी हैं और प्रयास चल रहा है। चूँकि क्या है, एनडीए की गवर्नमेंट में जब ये इसके लिए एक एजेंसी का खोलने के लिए फंड दिया गया था, उसकी बंदरबांट एजेंसी के लोगों ने कर ली। जो डेवलपमेंट का काम है, मशीनों को चेंज बदलना था, उसमें शेड और बाउंड्री वाल और ये बना के लोगों ने पैसा को ख़त्म कर दिया। चूँकि इसकी समूची यूनिट है बंगाल में, इसकी हेड ऑफिस है कलकत्ता के अंदर में, और समूचा वहाँ का लोग इस साजिश के तहत कि यहाँ पर मशीनें नहीं लगे, यहाँ का काम आगे नहीं बढ़े, और इसका पैसा लोग आपस में बंदर बांट कर लिया, जिसका नतीजा हुआ एजेंसी मशीन मिल चालू नहीं हो सकी। ये साजिश के तहत बार बार बंद हो रहा है ये मिल, बार जो है खुल रहा है प्रॉपर ढंग से। आखिर कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? देखिए, जब तक इसमें जो प्रबंधन आपके सांसद भी है यहाँ पे, बिल्कुल उसकी ओर से क्या पहल की जा रही है? पहल किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि क्या प्रबंधन कलकत्ता में बैठता है और वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। हम लोग तो चूंकि विपक्ष में है, भी प्रयास कर सकते हैं, प्रयास हम लोग कर भी रहे हैं, हमारे नेता कर भी रहे हैं, मिले भी। चलिए, एक हमारे मतदाता जुड़ चुके हैं, विपिन जी। जी विपिन जी, कहाँ? विपिन जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सवाल क्या है आपका विपिन जी? जी विपिन जी, क्या सवाल है आपका? जी, लगता है विपिन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो फिर चलिए, तो हम थे जूट मिल पर। जूट मिल पे हम बात कर रहे थे। आपका सांसद है यहाँ पे जी जी, और उसका हम बात कर रहे थे कि उसकी ओर से जो है, जो जूट मिल है, काफ़ी भूखमरी का आलम हो गया है, भूखों मर रहे हैं मजदूर वहाँ के। और एक बात और, जब सांसद तारिक अनवर पहले यहाँ से सांसद नहीं थे, लेकिन राज्यसभा से सदस्य थे, उनके प्रयास से मिसाल हुई दोबारा। अभी निजामुद्दीन भाई ने कहा कि हम लोगों ने फंड दिया, लेकिन बीच में मिल बंद हो गई। यहाँ पर में चूँकि यूनियंस बहुत हैं, एक मिल 12 यूनियन, और उसमें रोज दिन कोई न कोई अड़ंगा लगा के लोग डिस्टर्ब कर देता, प्रोडक्शन को कम कर दिया, प्रोडक्शन इतना दे देना है। आखिर जो मिल के अंदर में प्रोडक्शन नहीं होगा तो मिल नहीं जा सकता। चलिए, आपका हम यहीं पे आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक मतदाता जुड़ चुके हैं, राकेश जी जुड़ चुके हैं। बताइए, आपका किससे सवाल है हमारे दोनों मेहमानों से?
जी बीजेपी से है निजामुद्दीन खान जी। जी आपके लिए सवाल है। जी क्या सवाल है आपका? मैं तारकिशोर जी से जानना चाहता हूँ कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो बेरोजगारों के लिए रोजगार दिला सकते हैं, ये विपरीत बात है। देखिए आपका जवाब दें। सवाल बहुत ही जो है माकूल सवाल है, और हमारी सरकार जो है अगर आती है तो हम जो है बेरोजगारों के लिए प्रत्येक जिला में हम यहाँ पर कौशल विकास मंत्रालय के तरफ से प्रशिक्षण केंद्र जो है हमारे यहाँ शुरू होने जा रहा है। हम यहाँ लोगों को कौशल विकास जो है यानी कि स्किल डेवलप कर करके हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारी राज्य सरकार जो है यहाँ नीतीश जी की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मई में ये कौशल विकास का प्रत्येक जो है जिला में केंद्र खुलना था, प्रशिक्षण केंद्र, लेकिन नीतीश जी ने चूंकि चुनाव था उन्होंने देखा कि ये अगर कौशल विकास केंद्र खुल जाता है तो इसका सीधे सीधे लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। इस लेकर के उन्होंने अपने अधिकारियों को मना कर दिया कि इसके लिए जो है जगह और इसके लिए प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर वगैरह की इंतजाम न करे, ताकि चुनाव के बाद करे जब चुनाव में इनको सफलता न मिले। इसके लिए पूरी साजिश नीतीश कुमार ने किया कि ताकि समय पर कौशल विकास केंद्र न खुले और बेरोजगारों को जो है शिक्षित नहीं किया सके। ये आपका मेरा उत्तर है। जी आप विकास की बात करते हैं। आप 8.5 साल आपका जो है ये बीजेपी जो है जदयू से जुड़ा रहा, जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ रहा, लेकिन अब तक विकास की बात कर रहे हैं आप, लेकिन मजदूरों को छात्र छात्राओं को पलायन होना पड़ा यहाँ से, ऐसा क्यों? देखिए छात्र छात्राओं को पलायन होना पड़ा जो है अच्छे शिक्षा के लिए, कि यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान की यहाँ कमी है, इस बात को हम महसूस करते हैं। ये राज्य सरकार जो है हम इसके लिए दोषी नहीं है। आज यहाँ पर जो है जेडीयू की सरकार है, यहाँ नीतीश जी की सरकार जी हम है। आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक मतदाता संजय जी जुड़ चुके हैं। जी संजय सिंह जी क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है आपका? हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछें। हमारा सवाल बीजेपी से है जी कि अभी सीमांचल में चुनाव होना है, तो इस मौके पर आरएसएस ये बता रहा है कि वो आरएसएस बता रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या का समीक्षा होना चाहिए। इस मौके पर ऐसे बात करके आरएसएस क्या संदेश देना चाहता है समाज को? दूसरा ये है कि अमित शाह जी बोलते हैं कि अगर यहाँ जीतेगा हारेगा बीजेपी तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। तो आखिर सीमांचल के लोगों को, जहाँ की मुस्लिम बहुल आबादी है, और इसे अभी आरएसएस के द्वारा दिया जा रहा है समीक्षा करने के बाद, आखिर क्या इसमें क्या संदेश है बीजेपी की तरफ से, हम ये जानना चाहते हैं, और क्यों हम लोग बीजेपी को ले जाए? जी निजामुद्दीन जी। आरएसएस की समीक्षा की बात जहां तक है कि आपने किस न्यूज चैनल में किस अखबार में देख लिया कि आरएसएस ने कहा कि सीमांचल में जनसंख्या की समीक्षा होगी? मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आरएसएस ने कहा कि जनसंख्या की सीमांचल में समीक्षा होगी। दूसरी बात रही कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, ये तो देखिए क्रिकेट का जब खेल भी होता है तब भी पटाखा फूटता है, हिंदुस्तान में फूटता है और पाकिस्तान में भी फूटता है। ये कोई नई बात नहीं, ये सब होते ही रहता है। ये सब खेल जो है, इसलिए करके इस पर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। हमारे काम को देखिए कि हमारा विजन क्या है। हम लोगों के लिए सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसमें कोई बटा हुआ नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए हम काम करेंगे, सबके विकास की बात हम करेंगे, सबको लेकर के चलेंगे। आपका क्या कहना होगा इस पर? इसमें तो मेरा कहना है कि अभी ये बुखला के बयान दे रहे हैं, क्योंकि हम बिहारी जितने हैं सीधे साधे लोग हैं, सब जगह रहते हैं। पूरे ही वर्ल्ड में हम बिहारियों के बिना कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती है। सारी अर्थव्यवस्था हम बिहारियों पर चलती है। बिहारी यदि नहीं रहे तो आदमी का घर का चूल्हा नहीं जले। और ये अमित शाह जी गुजरात से आके यहाँ कहते हैं कि बिहारी समूचा पाकिस्तानी है। क्या पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी है? जब हम जीतेंगे, हम यदि सरकार यहाँ बीजेपी की नहीं बनेगी तो पटाखा पाकिस्तान में छूटेगा, इसका मतलब हम पाकिस्तानी है। वो सिर्फ 2 आदमी गुजराती लोग मैंने पूरा हिंदुस्तानी है। ये क्यों? ऐसी विचारधारा क्यों है? ये बिल्कुल गलत है। ये ओछी मानसिकता का परिचय है, ये घटिया मानसिकता का परिचय है उनका, अमित शाह जी का, जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनको जिम्मेवार पद पर है। इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उनकी हाँ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिला रहे नरेंद्र मोदी जी, बहुत खराब बात है, बहुत गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए जी, मिर्चाबाड़ी से हमारे साथ एक शख्स जुड़ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका?
मधुसूदन जी, हेलो मधुसूदन जी, जी क्या सवाल है आपका? जी हाँ, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यह है कि अभी जो इलेक्शन में ये चल रहा है, इसमें हमारे नेताओं द्वारा ये जो आंकड़ों पिछड़ों का लड़ाई का बात, ये जो भावना भड़का दिया जाता है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका शासन रहा, कितने दिनों से आपने शासन किया, लेकिन पिछड़ों का आप विकास क्या किए? अभी पिछड़ों की लड़ाई है, अरे तो पिछड़ों की लड़ाई, तो पिछड़ों को ही विकास करिए ना, उसका उसी से हम लोग का भी विकास हो जाएगा, उसी से हमारा बिहार का विकास हो जाएगा। लेकिन ये अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई है, भावना भड़का के हम लोग समाज में एक साथ रहते हैं, हम लोग सब मिलजुल करके आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये भावना भड़का करके आपस में द्वेष फैला करके हम लोग मनकीन करते विमूढ़ हो जाते हैं। जी निजामुद्दीन जी, तो सवालों का ये जवाब अच्छी दें। बात नहीं, नहीं देखिए, है। अगड़ों पिछड़ों की बात तो लालू यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्यों ऐसी अगड़ा और आखिर पिछड़े उत्पन्न हो की रही है? बात। जी आप जवाब दें इनका। आप जो है, आपने प्रश्न किया, सही कहा कि अगड़े और पिछड़े की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो अगड़े और पिछड़े की बात करते हैं। ये अगड़े और पिछड़े की बात करके ही तो लालू यादव ने 15 साल तक राज किया। और आपको एक जानकारी बता दें कि ये मंडल कमीशन जो आया, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया मंडल कमीशन लागू होने के लिए। और दूसरी बात है कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के खिलाफ थे, कांग्रेस के लोग। आज वही कांग्रेस के खिलाफ लालू यादव जो है राजनीति में आए, नीतीश कुमार राजनीति में आए, और आज जाकर के लालू यादव जो है और नीतीश कुमार जो है कांग्रेस के गोद में बैठ गए हैं। जिस अगड़े पिछड़ों के जो है हक की बात करते थे, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते थे, सोशल इंजीनियरिंग का जो है बात कर करके जो है उन्होंने सत्ता में आए नीतीश कुमार और लालू यादव, और आज वो उसी कांग्रेस के जो है गोद में जाकर के बैठ गए। तो अगड़े पिछड़े की बात तो लालू और नीतीश जी कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। एक सवाल मेरा आपसे निजामुद्दीन जी, एक सवाल मेरा है। उससे पहले एक हमारे मतदाता जुड़ चुके हैं, नवीन जी, पहले उनका सवाल हम ले लें। जी नवीन जी, बड़ा बाजार से नवीन जी हैं, क्या सवाल है आपका नवीन जी? हेलो जी नवीन जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरा एनसीपी के उम्मीदवार जो विमल सिंह बेगानी जी से है, जो इसके पहले जो रामप्रसाद महतो जी सबसे पहले वो राजद से थे, उसके बाद वो जेडीयू ग्रहण कर लिए। अब वो जेडीयू से जब उसको टिकट नहीं मिला, अब देख रहे हैं वो एनसीपी में आ गए। तो हमको इसका मतलब ये नहीं लग रहा वो सत्ता के लिए जो है अपना खाली दल बदल रहे हैं, दल बदल कल हो गए। वो इससे अच्छा वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते तो ये अच्छा होता ना। इसके लिए विमल सिंह बेगानी कुछ बोले तो अच्छी बात होगी। जी क्या कहना होगा आपका? नहीं, इसमें तो देखिए जो राजनीतिक प्राणी है वो तो राजनीति में रहेंगे। आज जो नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों के साथ छलावा की, राम प्रकाश जी के साथ छलावा किया, उनको जदयू के लिए टिकट दिया, लड़ने की बात थी, टिकट देने की बात थी। अचानक ये सन ऑफ मल्लाह के नाम से एक आंदोलन खड़ा करके और ये लोग अपना एक ब्लैकमेलिंग करके टिकट ले लिए और उसके बाद सन ऑफ मल्लाह चले गए। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के वो सन ऑफ मल्लाह वोट फॉर बीजेपी, और यहाँ प्लांट कर दिया अपने लोगों को। तो टिकट काट लिया नीतीश जी ने। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक प्राणी है। चूँकि सेकुलर दिमाग के लोग, हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसी आधार पर में राम प्रकाश जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए, उनका हम लोग स्वागत किए और उनको हम लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। चलिए स्वागत किए हैं ये अपने पार्टी से। एक सवाल मेरा निजामुद्दीन जी से। निजामुद्दीन जी, मुस्लिम धर्म के लोग आपके पार्टी से क्यों दूर होते हैं, क्यों भागते हैं, ऐसा क्यों आखिर? देखिए, मुसलमान जो है एक्चुअली क्या है कि ठगा जाता रहा है पिछले 68 सालों से। आज़ादी के बाद से, जो आज़ादी के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए वो वहाँ मुहाजिर कहला रहे हैं, और यहाँ मुसलमान जो है 35 साल तक कांग्रेस ने उनको ठगने का काम किया, 15 साल लालू ने किया, और 10 साल से नीतीश कुमार ठग रहे हैं। मुसलमान जो एक जज्बाती कौम है, वो जज्बात में बह जाता है। जब चुनाव आता है तो ये वोट के सौदागर जो है लालू और नीतीश कुमार जैसे लोग जो वोट के सौदागर आकर मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। मुसलमान हमेशा से ठगता रहा है, लेकिन इस बार मुसलमान जो है
ठगने के लिए तैयार नहीं है सीमांचल का। उसको समझ में आ गया है कि किसके सरकार में अस्थायित्व है और कौन सी सरकार अच्छा काम करने जा रही है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जाएगी और कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जी विधायक निश्चित तौर पर बनेंगे और कटिहार का विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। जी, कितना संतुष्ट है? मैं क्या बोलूं, आप कितना संतुष्ट है? मजाक की बात है। अब अल्पसंख्यक लोग जितने दहशत जी, डेहरिया से हमारे साथ एक मतदाता जुड़ चुके हैं। जी जी, विवेक जी, क्या सवाल है आपका? विवेक जी जी सर, मेरा सवाल है नीतीश कुमार जी के जो कार्यकर्ता बैठे उनसे। नीतीश कुमार, कोई नहीं है। नीतीश कुमार से जी मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार से यहाँ कोई नहीं है। एनसीपी के हैं और बीजेपी से है निजामुद्दीन जी और एनसीपी से बिमल सिंह बेगानी जी हैं मौजूद यहाँ जी। जो भी है जी, या तो आपको सवाल, आपका सवाल बीजेपी से हो या तो एनसीपी से हो। सर बीजेपी से ही सवाल है मेरा। जी, लोग कहते हैं कि सिर्फ छोट जाति को ही आरक्षण दिया जाता है, किसी का भी सरकार हो, तो बड़ी जाति सर क्या करेगी? उनको भी तो कुछ ना कुछ आरक्षण देना चाहिए। जी, अहम सवाल है आपके लिए निजामुद्दीन जी। देखिए, गरीबी से कोई जो है, गरीबी ने किसी को माफ़ नहीं किया है। गरीब हर कौम में लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि यहाँ हरिजन, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है सबसे ज़्यादा जो है समाज में अछूता है और सबसे पहले इस जाति को ऊपर ला करके इनको समानता का अधिकार दिलाना जो है सबसे पहला कर्तव्य था। तो इस लेकर के इसको जो है आगे बढ़ाने का जो है लोगों ने काम किया और हम लोग इस आरक्षण के जो है खिलाफ नहीं हैं। हम लोग आरक्षण के पूरी तरह से जो है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के आरक्षण के हम लोग पक्ष में हैं और आरक्षण हम लोग जो उनको आरक्षण मिल रहा है उससे हमें बहुत खुशी है। इसलिए कि वो एक जो तबका है, एक जो समाज है, वो समाज जो है आज आगे बढ़ करके जो है आने का काम किया है। उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में आगे आने का काम किए हैं। हम लोग कभी इसके जो है हम लोग विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी विरोध नहीं करती है और किसी ने कहा भी नहीं कि जो है दलितों, महादलितों और पिछड़ों, अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा किसी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा। हमको गर्व है, फक्र है कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ और उनकी सोच का एक प्रतिफल है कि आज जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित इसका जो है लाभ ले रहा है। उनके बच्चे, उनके आने वाली नस्लें जो है कामयाब हो रही है और हमको इस पर खुशी जाहिर करते हैं हम जो है। जी, बिमल जी, आपसे मेरा एक सवाल। कटिहार में पानी की समस्या, जल जमाव अहम मुद्दा है ये, इस पे आपका क्या कहना हो? राणा जी, एक बात है कि हम बोलना चाहेंगे, पहले भी हम आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इस बात को उठा चुके हैं। नगर निगम में चूँकि हम पार्षद भी और जल जमाव के लिए हम बोर्ड की बैठकों में भी लगातार इस बात पर चर्चा किए हैं और हम लोगों ने कहा कि इसका मास्टर प्लान बनना चाहिए। और जो बड़ी राशि आती थी हमारी इसे मद में, हम लोगों ने इस बार बोर्ड में भी इसका प्रस्ताव दिया कि भाई इसको जल निकासी के लिए लगाया जाए। लेकिन चूँकि हमारे माननीय मेयर जो भी जदयू से कैंडिडेट भी बने हुए हैं, उनका एक ही था कि हम इसका पैसा को राय छित्र करके बांट दें और 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख करके योजना बना दिए, जिसका नतीजा हुआ कि जल जमाव की समस्या हमारी ख़त्म नहीं हो सकी। हमारा सलामत नगर बहुत बड़ा एक इलाका है, जो प्रेम नगर, सलामत नगर, नगर परिषद में भी थे आप? जी बिल्कुल, नगर परिषद से, नगर पालिका में हम लोगों ने बनाया है। क्योंकि नगर परिषद के समय में यहाँ का फंड जो है बहुत सीमित था, हम लोग को फंड उतना नहीं आता था। लेकिन निगम बनने के बाद में अच्छा खासा पैसा हम लोग को राज्य सरकार से आया और हम लोगों ने खर्च भी किया। जी, नगर निगम बनने के बावजूद भी इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है यहाँ के जनताओं को। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच नहीं बन पाई जी, क्योंकि हमारे माननीय मेयर जो है एक ही सोच पर चले कि कैसे हम इसको जो है मैंने अपने उपयोग में ले आए। उसके अलावा इनकी सोच नहीं रही। कटिहार की जनता जान रही है, अगर यदि कुत्ता भी मुतता है तो समझिए मैंने सड़कों पानी लग जाता है। जी, दुर्गापुर से जी एक मतदाता हमारे साथ दुर्गापुर से अनवर जी जुड़ चुके हैं, इनका सवाल है। जी अनवर जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है निजाम जी से जी कि इतना बड़ा दादरी कांड हुआ, उसमें बीजेपी वालों ने एक शब्द नहीं उठाया। 2010 में लोकसभा में नीतीश जी ने 5% आरक्षण मुसलमान को देने की हक की बात कही, उसमें बीजेपी वाले ने हमेशा विरोध किया। ये कौन सी दोहरी राजनीति है? जी, दोहरी राजनीति कही जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी तो
मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लालू जी बनाए, अब नीतीश जी और लालू जी दोनों मिलकर के 5% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। समझ गए ना? आपको पता होना चाहिए कि संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है कि 50% से ऊपर जो है कोई आरक्षण जो है नहीं दिया जा सकता है। तो ये जो आरक्षण की बात देते हैं, पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं कि ये बरगलाने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो ये 5% आरक्षण दे देंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, मुसलमान ताकि हमको वोट दे दे, हम सत्ता में आ जाएं और उसके बाद हम फिर राज करें। आज 2010 में बोले, आज 2015 हो गया। शासन तो 10 साल से कर रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी ने सिर्फ पार्लियामेंट में बोल दिया कि 5% आरक्षण जो है मुसलमानों को हम देंगे। उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट क्या किया, उस पर कार्रवाई क्या किया उन्होंने, उस पर पहलकदमी क्या किया उन्होंने, ये देखने की बात है। और रही बात दादरी और दादरी की बात, तो दादरी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर जो है बहुत जो है अफसोस जाहिर किया है। ये घटना जो है कि हम भर्त्सना करते हैं, ये गलत घटना हुई है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने लोगों को बुला के समझाया भी है कि इस पर बयान नहीं देना चाहिए। जाए चलिए, इस पे आपका क्या कहना होगा? दादरी पर में तो जो निजाम भाई ने कहा बिल्कुल अलग हट के कहा है। जब सारे देश में इस मामला को सुलझ गया, लोगों के बीच जब तक फर्का पैदा हो गया, लोग आपस में एक दूसरे को ईर्ष्या भावना देखने लगे, दुर्भावना देखने लगे, तब मजबूरन इन्होंने बोला। बोलने की इच्छा नहीं इनकी, चूंकि इनका तो ऊपर से आरएसएस से है। भागवत जी कहते हैं ऐसे बोलना है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना है, नहीं बोलते हैं। इनके चाबी वहाँ है ना जी, मजबूरी में चाबी कहा जा रहा है, मजबूरी में बोलते हैं, चाबी दिया जाता है। देखिए ऐसा है कि जिनके पास कुछ, चलिए आपको रोकेंगे। एक मतदाता हमारे साथ हैं, सलमान अंसारी जी। जी अंसारी जी, क्या आपका क्या सवाल है और किनसे है? बीजेपी से। जी सवाल करिए। कटिहार जिले में एक भी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है, इससे बीजेपी क्या करेंगे? तब क्या कॉलेज नहीं है, अच्छा कोई कॉलेज नहीं, कोई अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं है, उस शिक्षा का कोई असर ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये ऐसा क्यों होता है? जी अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी जो है, वो आपका कहना जो है ठीक है, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश जी क्या चुनाव में, जब चुनाव आता है तो जो है मुसलमानों के ऊपर जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं? क्या उनको ऐसा चिंता नहीं है कि यहाँ सबसे अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा यहाँ रहते हैं और एक ऐसा इलाका है, इनके बारसोई में इनके विधायक हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वहाँ एक लड़कियों का एक गर्ल्स कॉलेज नहीं है, एक महिला कॉलेज नहीं है, जहाँ की लड़कियाँ किशनगंज और सिल्लीगुड़ी और कटिहार पढ़ने के लिए आती है। क्या उनके मंत्री और उनके विधायक क्या वहाँ एक कॉलेज नहीं दे सकते, महिला कॉलेज? जी 8.5 साल आप भी जुड़े हुए थे जेडीयू से, बीजेपी पर है, निजामुद्दीन जी जेडीयू पर है। 8.5 साल आप भी जुड़े हुए थे। 8.5 साल में हमने जो काम किया है वो काम आपको आज भी दिखाई दे रहा है। भले उसका गिट्टी उखड़ गया है, सड़कें आज भी नंदकिशोर यादव की बनाई हुई सड़कों पर आज चल रहे हैं, लेकिन ये 2 साल 3 साल से हम सत्ता में नहीं है तो विकास की गति थम गई है। कोई विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, सारा स्थगित है। नीतीश जी ये 2.5 साल में जो है ये सिर्फ जीतन राम मांझी को हटाओ, अपने मुख्यमंत्री बनो, इसी में सिर्फ लगे रहे। संतुष्ट है आप? काम नहीं किया। नहीं, क्या बात है, ऐसी बात नहीं। आज जो ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या तारकिशोर जी 10 वर्ष से यहाँ विधायक थे, एक टोकरी मिट्टी भी किसी मुस्लिम मोहल्ला में गिराया? या उनके जो वोटर नहीं है जादव मोहल्ला में गिराया? बतावे, एक टोकरी मिट्टी कहीं गिराया हो बतावे? शमशेरगंज गए थे माननीय तारकिशोर जी, और उन्होंने जब जनता ने वहाँ ने कहा कि साहब ठीक है, आप हमारे विधायक हैं, कुछ हमारा काम कीजिए, बोला, उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए उनको जवाब दिया वहाँ के गांव वालों को कि वोट दोगे कहीं पर मेरे हमसे मांगते हो काम, किस मुंह से मांगने के लिए आए हो? ये विधायक का जवाब नहीं है। और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात तो हम हिमायत करते हैं, आप तो डराते हैं उनको, कभी राम के नाम पर, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी गंगा मैया के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर डराते धमकाते रहते हैं। हम लोग डराते धमकाते नहीं, उनको गले लगाते हैं अल्पसंख्यकों को। आज हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है एकदम बिल्कुल सबको साथ लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास हम करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। चुनाव में जातिवाद हावी है क्या विकासवाद? आपको क्या लग रहा है? जातिवाद हावी है, जातिवाद हावी है, सांप्रदायिकवाद हावी है, सांप्रदायिकता फैला के, सांप्रदायिकता भड़का के ये लोग अपना रोटी सेकना चाहते हैं। हम लोग सबको नीतीश सरकार ने भी काम किया। एक सवाल मेरा, बिल्कुल नीतीश जी ने काम, हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या यही राजनीति है?
देखिए, अभी विमल सिंह बेगानी जी ने प्रश्न किया कि मुसलमानों को बीफ के नाम पर जो है मंदिर मस्जिद के नाम पर डराने धमकाने का काम किया जाता है। ये तो एकदम से निराधार बात है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिर्फ एक मात्र सांसद कटिहार में है और इनके जो है इनका जो दल है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बीसीसीआई के चेंबर में घुस करके शिवसेना ने जाके हमला किया, सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर कालिक पोता, इनके बड़े नेता शरद पवार का कोई बयान नहीं आया, इनके तारीख अरवा का उस पर कोई बयान नहीं आया और हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष ने उस पर भर्त्सना की। सरकार में हम हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है सरकार का समर्थन कर रही है शिवसेना तो हम उसके हर बात को मान लें। लेकिन इन्होंने इनकी वहां पर जो है वहां पर बड़े दल के रूप में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इनका कोई बयान जी नहीं आया। रोकेंगे। निजामुद्दीन जी हमारे साथ एक मतदाता है, राहुल जी। जी क्या राहुल जी क्या सवाल है आपका? राहुल जी। हेलो हेलो बाला राहुल जी क्या सवाल है आपका? जी शायद संपर्क हमारा टूट गया इनसे। जी जी निजामुद्दीन जी। हाँ, ये कह रहे थे कि आप देखिए कि तारिक साहब 12 साल जो है राज्यसभा में रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उस समय यूपीए पार्ट 2 चल रहा था, गवर्नमेंट में मंत्री थे। ये एक भी फूड पार्क जो है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनके पास में था, कृषि मंत्रालय इनके पास में था, कोई किसी विज्ञान केंद्र इन्होंने खोलने का अपने कटिहार जिला में काम नहीं किया, ना कोई फूड पार्क इन्होंने काम किया। यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है किशनगंज चला गया। इन्होंने क्या प्रयास किया तारिक साहब ने कटिहार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लाने के लिए, या फूड पार्क बनाने के लिए, या कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए? जी पंकज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ नया टोला से। जी पंकज जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी के जो प्रत्याशी की ओर से आए हैं जी से है कि तारकिशोर भगत जी विगत 10 वर्षों से हैं कटिहार के विधायक, ठीक है जी। लेकिन सिर्फ इलेक्शन का जब समय आता है, वातावरण जब होता है, उसी समय वो नजर आते हैं। उसके बाद जीतने के बाद वो कभी जीतते नहीं हैं, और जीतते भी हैं तो कहीं पे कहीं फीता काट रहे होते हैं, तो कभी कहीं उद्घाटन कर रहे होते हैं। जी 10 वर्षों में उन्होंने क्या क्या काम किया, ये हम जानना चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि मोदी जी का सरकार बने हुए 1 साल होने जा रहा है, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, और मोदी जी कहे थे कि हम काला धन वापस लाएंगे बाहर से। जी 10 सालों का कार्यकाल पूछ रहे हैं। 10 साल के कार्यकाल में तारकिशोर जी ने इतना काम किया है कि आज तक जो है किसी विधायक ने किया ही नहीं। यहाँ से राम प्रकाश जी मंत्री रहे, जो आदमी मरने के बाद जो है शमशान घाट जाता है, उन्होंने मुक्ति धाम बनवाया। उन्होंने जो यहाँ पर जो है आपके ट्रांसफार्मर जल जाता था तो हम सुनते थे कि पूर्णिया और सहरसा जाता है ट्रांसफार्मर बनने के लिए, उन्होंने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर यहाँ खोला। उन्होंने यहाँ पर हसलगंज में जो है थाने का जो है उन्होंने थाना का भवन बनवाया, वहाँ पर चिकित्सा भवन बनवाया, उन्होंने वहाँ ब्लॉक बनवाया, उन्होंने सड़कों का जाल कटिहार में बिछाया। ये तो देखने की चीज़ है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सदर अस्पताल की हालत थी 10 साल पहले, नरक था सदर अस्पताल। तारकिशोर जी के प्रयास से आज सदर अस्पताल में जा करके हम आराम से जाते हैं और चले आते हैं, नहीं तो पहले नाक पर रुमाल रख करके हम जाने का काम करते थे। तारकिशोर जी से कंपैरिजन तो आज तक आज़ादी के इस 68 साल में किसी विधायक नहीं किया जिसने तारकिशोर जी ने किया। गली गली में उन्होंने सड़क बना दिया। 21 नंबर वार्ड जो स्लम एरिया था जिसको उन्होंने स्वर्ग बना दिया। लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के बस्ती में नहीं जाते हैं। कौन कहता है कि मुसलमानों के बस्ती में तारकिशोर जी नहीं जाते हैं? मुसलमानों के हर निकाह से लेकर के उनके डेवलपमेंट से लेकर के उनके यहाँ आना जाना उनका बराबर लगा रहता है। और विधानसभा का जब सत्र चलता है तो सिर्फ सत्र में वो पटना रहते हैं, सत्र के बाद क्षेत्र में रहते हैं। कभी उन्होंने अपने परिवार को पटना में जो है ऐश मौज करने के लिए जो है नहीं रखा विधान अपने फ्लैट में। फ्लैट उनके लिए जनता के लिए खुला हुआ है। नहीं, कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, उसमें निजाम भाई एक बात हम बोलना चाहते हैं आपको कि आपने जो कहा अभी कि स्लम एरिया का डेवलपमेंट का 21 नंबर वार्ड का, तो आपकी जानकारी में बता दें, या तो आपको जानकारी गलत दी गई है। 21 नंबर वार्ड स्लम में नहीं था और 21 नंबर वार्ड को मुस्लिम वार्ड नहीं है। 21 नंबर वार्ड नंबर को 2 नंबर कॉलोनी वगैरह में है। हाँ, रामपाड़ा और स्लम आता है नगर निगम के अंडर में, विधायक जी अंडर में नहीं आता है, ये आपको बताते हैं। और डेवलपमेंट जो है विधायक कोष के अलावा उनका कोई योगदान नहीं है। विधायक कोष में सभी करता है, जितना जितना जिसका हुआ तो किया लो, ऐसा नहीं है। जी एक मतदाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इजाज अहमद है। जी अहमद जी, सवाल पूछें। सवाल मेरा निजामुद्दीन जी से है जी कि 10 साल से जो सरकार कटिहार में चल रही है बीजेपी की, तो मुझे ये जानना है कि बीजेपी किया क्या कटिहार के लिए, या स्टूडेंट के लिए, या किसान के लिए, या गरीबों के लिए? कुछ नहीं। आज भी हमारे मोहल्ला में नाले से पानी की रास्ता निकास तक ही नहीं है। लोग अभी भी नाली में डूब के या सड़क पे डूब के ही जाते हैं घर। जी, विधायक के अंदर आता है ये सड़क और ये नाला, क्या किए हैं? देखिए, जहाँ तक रही शिक्षा की बात, छात्रों के लिए बात, तो आज़ादी के बाद जितने भी विधायक और मंत्री यहाँ से शिक्षा मंत्री राम प्रकाश जी हुए, एक ITI कॉलेज कटिहार में था, आज पॉलिटेक्निक कॉलेज कटिहार में हो गया तारकेश्वर जी के प्रयास से। आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है सारा ब्लूप्रिंट तैयार होकर के इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई, ये तारकेश्वर जी के प्रयास से। रही बात जहाँ शहर में जो है पानी जल जमाव, ये कारपोरेशन का काम है, ये नगर निगम का काम है। विधायक का जो सीमित फंड आता है, उस फंड का पूरी तरह से जनता के जो है नाली और सड़क बनाने का काम होता है। उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं है, उसमें व्यापक स्तर पर जो है तारकेश्वर जी ने काम किया है। हाँ, अगर कहीं कोई छूट गया है तो उसमें उसका भी जो है उन्होंने जो है पैमाइश करवा दिया है, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार हो गई है। हो सकता है कि चुनाव के बाद वो भी संभवतः जो है बन जाए। चलिए, एनसीपी से इसमें नाला वगैरह के अंदर में तो ये विधायक जी भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, नगर निगम में बोर्ड के मेंबर हैं, वो भी अपना प्रस्ताव रखें, लेकिन कभी बैठक में नहीं आते हैं, तो प्रस्ताव कहाँ से रखेंगे? उनकी भी मन में एक बार प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई मुझे ये प्लान करना है, इसमें आप लोग काम कीजिए। वो अपना सुझाव देते, हम लोग निगम में काम करते, निश्चित रूप से होता। ऐसा थोड़ा था, कभी भी आज तक वो इस मामले में गंभीर हुए ही नहीं, क्योंकि हम तो लगातार पिछले 22 वर्ष से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में है। जी, एक और मतदाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, किनसे आपका क्या सवाल है? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या सवाल है आपका? जी, मैं रितेश कुमार बोल रहा हूँ। जी रितेश जी, सर मेरा कहना यह है कि अब बीजेपी का सरकार बना 18 महीना हो गया, हम लोग को ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एक भी वैकेंसी नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम लोग का ये इंतजार कर रहा है सर, इसमें रेलवे में एक भी वैकेंसी हम लोग को नहीं निकल पा रहा, हम लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। इसके लिए क्या सरकार कुछ जवाब देना चाहेगी? सरकार, ये सवाल आपका किनसे है? चलिए, इस पे क्या कहना होगा निजामुद्दीन जी? देखिए, वो सरकार 18-17 महीने सरकार की हो गई, NDA की सरकार की 17 महीने में रही। जहां तक वैकेंसी की बात, तो वैकेंसी तुरंत से क्रिएट नहीं कर दिया जाता है। वैकेंसी के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, उसके लिए रेलवे में RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसके लिए पैनल बनाती है, उसके लिए ग्रुप D से लेकर के क्लास 3 स्टाफ से लेकर के जूनियर इंजीनियर से लेकर के सारे के पैनल बनते हैं, और वो पैनल बन करके वित्त मंत्रालय के पास में जाता है, और वित्त मंत्रालय जब उसको अप्रूव करती है, क्योंकि तनख्वाह तो वित्त मंत्रालय को देना है, तो जब वो वित्त मंत्रालय में जाता है, वित्त मंत्रालय से अप्रूव होता है, तब वैकेंसी क्रिएट की जाती है जो है। चलिए, हमारा एक एनसीपी से सवाल है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक और साथ उनके जो है नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, कटिहार आगमन हो रहा उनका, कितना फर्क पड़ेगा मतदाताओं को? नहीं, मतदाता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिस तरह का भाषण का प्रयोग ये लोग करते हैं, जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यहाँ का मतदाता मन बनाए हुए कि इनकी क्या सोच है, इनकी सोच का क्या रिजल्ट होना है, वो इनको मालूम है। इससे कोई फर्क कटिहार की जनता पर, मैं बिहार की जनता पर नहीं पड़ रहा। जब बिहार को बिहारी लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो हम बिहारी क्यों सोचने जा रहे हैं बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए? नहीं सोचने जा रहे हैं। बिहारी अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। हम बिहारी बहुत मजबूत इरादे के लोग होते हैं, और किसी के बहकावे में आने वाले लोग नहीं हम लोग। जी निजामुद्दीन जी, आपसे सवाल है मेरा, एक सवाल मेरा है आपसे कि यदि आपके जो विधायक हैं यहाँ पे विकास किया है, तो क्यों आखिर इतने बड़े स्टार और यहाँ पे खुद जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, हमारी पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, और हमारी क्षेत्रीय पार्टी नहीं होने के कारण हमारी राष्ट्र पार्टी है। तो राष्ट्र पार्टी का जो नेता होता है, वो हमारे यहाँ प्रखंड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो है समान रूप से समान होता है। और जब हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री हैं,
तो प्रधानमंत्री हमारे चुनाव के जो है समय में आ रहे हैं जो है चुनाव प्रचार करने के लिए, इसमें कोई बात क्या? जिनके पास कोई नेता ही नहीं है जो है, जिनके पास कोई फेस ही नहीं है, जिनके पास कोई स्टार प्रचारक ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे जो है? उनके पास जो है उसी को लेकर के ढो रहे हैं जो है। जी, इसमें सिर्फ बीजेपी के ही स्टार प्रचारक हैं, इस पे क्या कहना होगा? इसमें ऐसा है, इनका कहना था अभी निजाम भाई का कि विधायक जी ने बहुत विकास किया। अगर विकास किया तो फिर स्टार प्रचारक की जरूरत कहाँ है? आपको वोट मांगने की जरूरत कहाँ है भाई? विकास आप किए तो किए होते तो घर बैठे वोट मिलता। आज नहीं किए तब नहीं इतना लोग आ रहा आपके लिए। आज अमित शाह जी 24 घंटा यहाँ रह के गए, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कटिहार के अंदर में राजस्थान से MP लोग आए हुए हैं, मारवाड़ियों से मिल रहे हैं, कोई बंगाल से आए हुए बंगालियों से मिल रहे हैं, सब जाति समुदाय के लोग को लेके आए। क्योंकि बहुत नाराज़गी है, जो व्यवहार और व्यवस्था इनकी रही है उससे बहुत नाराज़गी लोगों को है। बहुत लोगों का मन खट्टा पटा हुआ है जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया। विकास तो किया ही नहीं है। विकास तो जो विधायक का कोष है उसके अलावा क्या किए बताइए? जैसा हम लोग एक गिना दी ना कि विधायक कोष से अलग हट गए। ब्लॉक बनाने का बात का हसनगंज का ब्लॉक डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने बनाया था। हसनगंज का ब्लॉक चलिए तारकिशोर जी नहीं बनाया। चलिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। चलिए, इस कार्यक्रम में बस यहीं तक। कल फिर हम 9 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नए मेहमान, जो हमारे साथ नए मेहमान रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। केबीसी की खास पेशकश, नेता मांगे वोट।